हेलो एवरीवन, दिस इज मंजर खान। वेलकम यू ऑल इन माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो मेरा टॉपिक है हैज़ हैव हैड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश समझने में या कि इंग्लिश लिखने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हैज़ हैव हैड, है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था इज़ एम आर का यूज़, कि आपको इज़ एम आर का यूज़ बेसिक लेवल पे जो इंग्लिश स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जो एकदम बिगनिंग से सीख रहे हैं, उनको इज़ एम आर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं। आज आपको हम बताएंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं हैज़ हैव और हैड का यूज़ करके। तो आइए हम समझते हैं। मैंने रूल्स लिख रखे हैं, मैंने 3 रूल्स लिख रखे हैं। मैं आपको भरोसा दिला दूं कि इन 3 रूल्स के अलावा हैज़ हैव हैड का और कहीं यूज़ नहीं होता। मैंने लिखा है रूल्स फर्स्ट बताता हूँ मैं कि परफेक्ट टेंस, जो भी परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो या कि पास्ट परफेक्ट हो, यहाँ पर ही यूज़ होता है हैज़ हैव, है ना। प्रेजेंट होगा तो हैज़ हैव, पास्ट होगा तो हैड। पास्ट मीन्स जो बीत चुका है। आइए हम रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा है हैज़ हैव, फिर लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स होता है, आपको पहले ये समझना है सब्जेक्ट है कि जब कोई आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, है ना। जैसे मैंने बोला राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। अब राम के हिसाब से क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि राम सिंगुलर है। सिंगुलर में लगाते हैं हैज़, ही शी इट नेम, इनके साथ लगाते हैं हैज़, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल। आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ प्रेजेंट में हो चुका है, जहाँ पर पहचान होती है चुका है। राम स्कूल जा चुका है। मैंने अगला सेंटेंस लिया है आई हैड नॉट सीन द हाउस बिफोर। मैंने हैड का यूज़ किया है। हैड मतलब होता है जो चीज़ पास्ट में हो, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी हो, है ना। आई हैड नॉट सीन द हाउस बिफोर, मैंने पहले कभी घर नहीं देखा था, है ना। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन द फूड, नहीं खाया था। मैंने नहीं पढ़ाया था, आई हैड नॉट टॉट। देखिए टीच का क्या हो गया, टॉट। तो आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज़ हैव और पास्ट में लगाएंगे हैड, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे, तभी ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अगर आप गलत बोलोगे तो एक बैड इंप्रेशन लिसनर पे पड़ता है, जो आपको सुन रहा होता है या कि आपको देख रहा होता है। बेहतर इंग्लिश को आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोलिए, ताकि आपको कोई आपका गलत प्रभाव ना पड़े लिसनर के सामने। आइए हम रूल सेकंड को समझते हैं। रूल सेकंड कहता है कि जब हम हैज़ हैव हैड, इनका यूज़ हम पोजीशन की कंडीशन करते हैं। पोजीशन मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू यू, मीन्स कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है, कोई चीज़ आपकी है, कोई चीज़ होने की कंडीशन में लगाते हैं हैज़ हैव और हैड। हैज़ हैव लगाते हैं प्रेजेंट में, हैड लगाते हैं पास्ट में। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स। मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स, है ना। मैं बोलूँ मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। ही सिंगुलर था, मैंने आपको बता दिया हूँ। ही शी इट नेम, इनके साथ हैज़ लगाना है, ही हैज़ अ कार। ठीक है ना। तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज़। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव आ का मतलब होता है एक, आई हैव अ पेन, है ना। अगर यहाँ पर आई की जगह शी होता तो क्या हो जाता, शी हैज़ अ पेन। ही होता तो ही हैज़ अ पेन। यहाँ किसी का नाम होता, सपोज राम हैज़ अ पेन, तो आपको समझना है कि हैज़ कहाँ लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज़ अ टॉय, उसके पास एक खिलौना है। तो आपने समझा ना कि रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर कोई पोजीशन का केस है, कोई अधिकार वाला केस है, वहाँ पर हम लगाते हैं हैज़ हैव। और कोई चीज़ पास्ट में हो तो हैड। मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास इंग्लिश की कई सारी किताबें थीं, ही हैड मैनी बुक्स ऑफ इंग्लिश। तो आपको समझना है पास्ट हम क्या लगाते हैं, हैड। अब रूल नंबर 3 कहता है कि हम कंपल्सन की केस में, कंपल्सन मतलब कोई चीज़ कंपल्सरी हो, कोई चीज़ मजबूरी हो, कोई चीज़ को आपको करना ही है, ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं हैज़ टू,
हैव टू, है ना, हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने लिखा है ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है ना, जहाँ पर पढ़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, देखिए टीच आ रहा है, टॉट नहीं आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे पैदल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो ऑन अ फूट एवरी डे, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। मेरा जो मेन जो आज का टॉपिक था हैज़ हैव, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं हैज़ हैव का यूज़ करके, तो हम रूल सेकंड को बेहतरीन तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। आइए हम देखते हैं। अब हम समझेंगे हैज़ हैव का यूज़ सिंपल सेंटेंसेस में। अगर आप जो बिगनर्स है, जो इंग्लिश एकदम स्टार्टिंग लेवल सीख रहे हैं, तो उनको ये सीखना होगा कि सिंपल सेंटेंस में हम हैज़ हैव का यूज़ कब करते हैं। तो आपको बता दें, हम पोजीशन की कंडीशन में, पोजीशन मीन्स कोई चीज़ आपके पास होती है, ऐसी कंडीशन में। सपोज़ मैं बोलूँ मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं, है ना, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। तो ऐसे कंडीशन, मेरे एक अंकल हैं, है ना, ऐसे कंडीशंस में हम लगाते हैं हैज़ हैव। और हैड लगाते हैं जब कंडीशन पास्ट की हो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके पास कंप्यूटर था, उसके पास बहुत अच्छी कारें थीं, उसके पास एक अच्छा घर था, उसके कई सारे दोस्त थे, है ना, उसके पास बहुत सारी किताबें थीं, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। तो कंडीशन क्या है, पास्ट, तो हम लगाएंगे हैड। अब हम देखते हैं सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे करते हैं। अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं, तो मैंने कुछ सेंटेंस कर रखे हैं, इसके आधार पे आप समझिएगा, बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला है ही हैज़ अ बुक, मीन्स उसके पास एक किताब है, मीन्स है ना। इसका हम अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, डज वैसे हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो डज लगेगा यहाँ पर। डज ही, ये जो हैज़ था, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव, तो डज ही हैव अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ, ही डज नॉट हैव अ बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बोलूँ मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई नहीं हैं, तो आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स, क्लियर है ना। मैं बोलूँ उसके पास कई सारी किताबें हैं, ही हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास कई सारी किताबें नहीं हैं, ही डज नॉट हैव मैनी बुक्स। सेकंड मैंने लिखा हुआ है शी हैड अ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ हैड लगा है, हैड मीन्स पास्ट में हम लगाते हैं। शी हैड अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर था। इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपको बता दें सिंपल पास्ट में डिड लगता है और सिंपल प्रेजेंट में डू डज, तो ये पास्ट है इसलिए हम क्या लगाएंगे, डिड। जैसे हम डिड लगाते हैं तो डिड सी, ये जो हैड होता है वो क्या बन जाता है, हैव, तो हो जाएगा डिड शी हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस, जैसे मैं बोलूँ दे हैड फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे दोस्त थे, दे हैड मैनी फ्रेंड्स। मैं बोलूँ क्या, मैं सब सवाल करता हूँ, क्या उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो डिड दे हैव मैनी फ्रेंड्स। आपने देखा हैड का क्या बन गया, हैव। डिड दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उनके पास बहुत सारी किताबें थीं, दे हैड मैनी बुक्स, दे हैड मैनी बुक्स, तो क्या रहेगा, डिड दे हैव मैनी बुक्स। थर्ड मैंने लिखा हुआ है दे हैव टॉयज, हैव लगा है, मतलब हैव कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट की कंडीशन में। दे हैव टॉयज मीन्स उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू दे हैव टॉयज। तो आपको ये बात तो क्लियर होगी कि सिंगुलर में ही, शी, इट और किसी का नाम, इसके साथ क्या लगाते हैं, हैज़, है ना। ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर, इनके साथ हम लगाएंगे हैज़, बाकी सभी के साथ हम लगाएंगे हैव, और पास्ट में सभी के साथ हम लगाते हैं हैड। आई होप आपको हैज़, हैव, हैड का यूज़ सिंपल सेंटेंस बनाने में समझ में आ गया होगा। और मैंने, अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको सारे रूल्स भी समझ में आ गए होंगे कि हैज़ हैव का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में भी करते हैं,
रूल सेकंड बताया मैंने पजेशन में करते हैं, रूल थर्ड मैंने बताया कंपल्सन में करते हैं। और इससे जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था इज़ एम आर का यूज़, वाज वर का यूज़ और विल बी का यूज़। अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो मुझे लगता है ये 2 वीडियोस आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बेहतर है इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो आज ही से स्टार्ट कीजिए ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख सकें, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपके माइंड में सेंटेंस बनना स्टार्ट होते हैं। शुरू में कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन क्या लगाएं, कौन सा वर्ब लगाएं। तो बेहतर है कि आप सब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल्स होते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कन्फ्यूज़ रहते हो कि पहले सब्जेक्ट के, पहले ऑब्जेक्ट की, पहले हेल्पिंग वर्ब के वर्ब। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो पोजेशन की कंडीशन है, पोजेशन मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू यू, कोई चीज़ आपके पास है। ऐसे सेंटेंसेस घर में आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको इंग्लिश में बहुत जल्दी बहुत सुधार दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके पास है घर में प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अच्छी किताबें हैं, तो आप बोलिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कार, आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव अ टेबल, है ना, आई हैव अ वेरी गुड हाउस। तो बेहतर सेंटेंसेस को आप बोलना सीखिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सुधार 2 से 4 महीने में बहुत दिखाई पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।